किसी ने क्या खूब कहा है कि सलाह ले पर संभल कर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम के भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक आदमी अपने बेटे के साथ जंगल से होकर अपने घर जा रहा था। जब वे दोनों जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक उनको प्यास लगी और प्यास लगने के कारण वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर बाद उनको एक नदी दिखाई दी और वो नदी पर दोनों पानी पीने के लिए चले गए। दोस्तों, जब वे दोनों पानी पी रहे थे तो अचानक उसके बेटे का पैर फिसल गया और वह नदी के पानी में डूबकर मर गया। दोस्तों, वह आदमी बहुत दुखी हुआ और उसने अपने बेटे के मृत शरीर को पानी से निकाला और नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। अब वह सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूं जिससे कि मेरे बेटे का अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो सके। तो दोस्तों, नदी से एक कछुआ निकल कर आया और जंगल से एक सियार और गिद्ध आए। वे तीनों उस आदमी के पास आकर बैठ गए और अपनी अपनी सलाह देने लगे। सबसे पहले सियार ने उस आदमी को बोला कि तुम्हें अपने इस बेटे के शरीर को किसी चट्टान पर छोड़ देना चाहिए। थोड़े दिन बाद में धरती माता इसका अंतिम संस्कार कर देगी। उसके बाद में गिद्ध उस आदमी को कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने बेटे के शरीर को किसी पेड़ पर टांग देना चाहिए जिससे कि थोड़े दिन बाद ये हवा से सूख जाएगा और इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। उसके बाद में कछुआ उस आदमी को कहता है कि नहीं, तुम्हें इस मृत शरीर को पानी में छोड़ देना चाहिए जिससे कि इसका अंतिम संस्कार पानी में ही हो जाएगा। दोस्तों, वह व्यक्ति उन तीनों के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं आपकी सलाह के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन वह कहता है कि आप तीनों की सलाह में ही स्वार्थ छिपा हुआ है। वह सियार से कहता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं अपने बेटे के शरीर को यदि चट्टान पर छोड़ दूं तो तुम उसे आराम से खा सको। और वह गिद्ध से कहता है कि तुम ये चाहते हो कि यदि मैं अपने बेटे के शरीर को किसी पेड़ पर छोड़ दूं तो तुम उसे आराम से खा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सियार और कछुआ नहीं आ सकते। उसके बाद वह कछुए को कहता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं इस शरीर को यदि पानी में छोड़ दूं तो तुम उसे आराम से खा सको, वहाँ पर सियार और गिद्ध नहीं आ सकते। दोस्तों, उसके बाद में वह कहता है कि मैं तुम तीनों की सलाह ही नहीं मानूंगा, मैं अपने बेटे के मृत शरीर को अग्नि के हवाले करूंगा जिससे कि इसका अंतिम संस्कार अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम एक समाज में रहते हैं और कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो दोस्तों, हमें उस समस्या के समाधान के लिए लोगों की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ सलाह देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सलाह में स्वार्थ छिपा होता है। दोस्तों, निस्वार्थ सलाह कौन दे सकता है? हमारे माता पिता हमें निस्वार्थ सलाह दे सकते हैं, हमारे भाई बहन हमें निस्वार्थ सलाह दे सकते हैं, तथा हमारा अच्छा मित्र हमें निस्वार्थ सलाह दे सकता है। लेकिन दोस्तों, कभी इनके नहीं होने पर हमें समाज के लोगों से भी सलाह लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सलाह सबकी लें, लेकिन उसे अपने विवेक की छलनी में जरूर छान लें और जो सलाह आपके काम की हो उसे आप ग्रहण कर लें। दोस्तों, सलाह लेने में हमें अपने विवेक का पूरी तरीके से उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, किसी बड़े व्यक्ति ने कहा भी है कि सुनो सबकी और करो मन की। दोस्तों, इस कहानी से आपको एक सीख जरूर मिली होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।